हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर 2022। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी जो पूरी लिस्ट करेंगे ना, वो पूरी अपडेटेड फाइल रहेगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को भी हम दो सेक्शन में करेंगे। पहले हम सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम इस पर एक क्विज जो है करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करें उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सभी के बारे में देखेंगे कि किन के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। भाई ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो हम सभी को पता है। इनके पास भी कुछ मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। इसके अलावा जो एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है, स्पेस का डिपार्टमेंट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास है। और जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़ हैं और जो भी पोर्टफोलियो है जो कि किसी मिनिस्टर को अलोकेट नहीं किए गए, या किसी मिनिस्टर के पास अगर वो नहीं है, तो वो सभी किसके पास होंगे? प्राइम मिनिस्टर के पास होंगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि हमें ये भी पता होना चाहिए। अगले मिनिस्टर का नेम है श्री राजनाथ सिंह और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो याद रखेंगे कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? राजनाथ सिंह जी के पास है। अगले कौन है? श्री अमित शाह। तो अमित शाह के पास दो मिनिस्ट्री है। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में सहकारिता मंत्रालय। आपने सुना होगा कि ये जो मंत्रालय ये अभी हाल ही में बना था, और किसके पास ये मिनिस्ट्री गई है? अमित शाह जी के पास गई है। तो याद रखेंगे, होम अफेयर्स और कोऑपरेशन की मिनिस्ट्री है अमित शाह जी के पास। नेक्स्ट नेम इज श्री नितिन जयराम गडकरी और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट नेम इज श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनके पास भी दो मिनिस्ट्री हैं। नंबर 1 इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अभी इन्होंने बजट भी पेश किया और बजट रिलेटेड वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। तो याद रखिएगा, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो निर्मला सीतारमण जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अगला नाम देखिए है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये एग्रीकल्चर और यानी कृषि से संबंधी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। नेक्स्ट नेम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। शॉर्ट में वैसे आपने हर जगह एस जयशंकर लिखा हुआ देखा होगा। बात करते हैं कि इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। तो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो किसके पास है? डॉक्टर एस जयशंकर के पास। नेक्स्ट नेम इज अर्जुन मुंडा जी। मिस्टर अर्जुन मुंडा के पास है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास? याद रखेंगे, अर्जुन मुंडा के पास है। नेक्स्ट नेम इज श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ये मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। जो बाल विकास मंत्रालय है ना, बच्चों की और महिलाओं की डेवलपमेंट के लिए जो मंत्रालय बना है, उसकी मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। अगला नाम देखिए, मिस्टर नारायण तातुरानी। तो मिस्टर नारायण तातुरानी के पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। शॉर्ट में एमएसएमई बहुत जगह लिखा सुना होगा, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ये मिनिस्टर हैं। तो नाम क्या है इनका? श्री नारायण तातुरानी। अगला नाम देखिए, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के पास कई सारी मिनिस्ट्री है। सबसे पहले देखिए, इनके पास है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। सेकंड, ये मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। तीसरी मिनिस्ट्री है इनके पास टेक्सटाइल, ठीक है। तो 3 आपको याद रखनी है। एक तो हो गई कॉमर्स इंडस्ट्री, सेकंड हो गया कंज्यूमर अफेयर पब्लिक फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी जो मिनिस्ट्री है वो है इनके पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखें, धर्मेंद्र प्रधान। तो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जब हम कोई भी चीज़ें करते हैं तो एजुकेशन वाला फील्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसकी मिनिस्ट्री ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। इसके अलावा इनके पास एक और मिनिस्ट्री है
स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। मिस्टर प्रहलाद जोशी के पास भी देखिए 3 मिनिस्ट्री हैं। फर्स्ट इज पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। सेकंड इज कोल, जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हैं, और जो माइन या कोल एंड माइंस आप समझ लीजिए, तो इसके मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट देखिए श्री सर्वानंदा सोनोवाल। तो सर्वानंदा सोनोवाल जी के पास एक तो है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसका नाम चेंज हुआ था, याद हो आप लोगों को, तो इसका नाम चेंज किया हो कि ही ये हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये है। सेकंड है आयुष, जो मंत्रालय है वो भी सर्वानंदा सोनोवाल जी के पास है। अगला है देखिए मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, तो इनके पास है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है, तो याद रहेगा बिल्कुल, जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है वो है मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास में। अगला देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो इनके पास मंत्रालय है, याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। अगला नाम है श्री गिरिराज सिंह, और इनके पास 2 मिनिस्ट्री हैं, रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो पंचायत का संबंध देखो ग्रामीण इलाके से हो गया है ना, तो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज दोनों आप लोग एक साथ याद रखिए। अगला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास इस टाइम पे है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में। अगला देखिए श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, और इनके पास है स्टील मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्टर हैं स्टील मंत्रालय के श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। नेक्स्ट नेम इज़ अश्विनी वैष्णव, तो इनका नाम बहुत सुना होगा, जितनी भी आपने सुनी होगी रेलवे से संबंधित योजनाएं हैं वहाँ इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो एक मिनिस्ट्री से तो आप लोग ज़रूर वाकिफ़ होंगे, रेलवे मिनिस्ट्री। इसके अलावा इनके पास कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी है, और जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये मिनिस्ट्री भी किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिए श्री पशुपति कुमार पारस, और इनके पास है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय के, नाम क्या है इनका? पशुपति कुमार पारस। अगला देखिए मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय, तो याद रखना है किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। नेक्स्ट नेम है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के पास इस टाइम पे है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। अगर आपको याद हो तो ये पहले थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पहले, लेकिन अब स्पोर्ट्स के बाद इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री आई है? कानून मिनिस्ट्री, भाई लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है इनके पास। अगला है श्री राजकुमार सिंह, और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ये मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी का संबंध पावर से ही हो गया, तो दोनों रिलेट हो गई, पावर मिनिस्ट्री और जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है वो दोनों किसके पास है? राजकुमार सिंह के पास। अगला नाम है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, और इनके पास है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। सेकंड है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। देखो पेट्रोल की ज़रूरत हर किसी को है ना, जो है अर्बन यानी शहरों में जो लोग हैं उनको पेट्रोल की ज़रूरत ज़रूर होती है, घरों में गैस की ज़रूरत बहुत होती है, तो आपस में हमने दोनों मिनिस्ट्री को रिलेट कर लिया। आपको याद रखना है सिर्फ कि ये हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। अगला है मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया जी के पास एक तो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, सेकंड इनके पास है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री। देखो अगर केमिकल का यूज़ करेंगे तो हेल्थ ख़राब हो सकती है, और जिससे अब पूरी फैमिली की भी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है, तो केमिकल वाली और हेल्थ वाली जो मिनिस्ट्री है वो दोनों किसके पास है? मनसुख मांडविया जी के पास। अगला नाम देखिए मिस्टर भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव के पास है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। सेकंड है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। तो 2 मिनिस्ट्री इनके पास है, एक तो जो हमारी
जो वातावरण यानी आपके लो एनवायरनमेंट वाली मिनिस्ट्री हो गई वो इनके पास है, और जो लेबर वाली मिनिस्ट्री है वो भी किसके पास है, भूपेंद्र यादव जी के पास। अगला नाम है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। भाई हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इनके पास, तो इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट वन इज मिस्टर परशोत्तम रुपाला। तो परशोत्तम रुपाला जी के पास एक तो हो गई मिनिस्ट्री, एक ही मिनिस्ट्री है, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये एक ही मिनिस्ट्री का नाम है, पूरा ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री, जो कि किसके पास है, परशोत्तम रुपाला जी के पास। अगला देखिए श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास कल्चर मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भी ये मिनिस्टर हैं, कि जी किशन रेड्डी इनका नाम है। अगला नाम है देखिए अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर के पास फर्स्ट मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड इनके पास है यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो पूरा नाम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ये दोनों मिनिस्ट्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर के पास। ये थे फ्रेंड्स हमारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। अब चलिए यहाँ पे हम एक क्विज़ करते हैं, जिससे हमें मिनिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएंगी और क्वेश्चन भी हम समझ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन इंडिया। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये मिनिस्ट्री किसके पास है, या फिर क्वेश्चन एक तरीका ये भी बन सकता है कि मान लीजिए उन मिनिस्टर के द्वारा कोई योजना शुरू करी, तो उस योजना का नाम देके ये पूछ लिया कि ये किसने शुरू करी, तो ऐसे भी बन सकता है। दोनों तरीके से हमें याद रखना है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास। अगला है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, यानी जो सहकारिता मंत्रालय है ये किसके पास है, तो सहकारिता मंत्रालय की बागडोर है अमित शाह जी के पास में। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री भी थी, ये राइट, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इनके पास में दो मिनिस्ट्री हैं। इसके बाद देखिए हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो कौन है इस टाइम पे करंट मिनिस्टर, आंसर इज नितिन जयराम गडकरी, जिनके पास है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। अगला है देखिए हु इज़ द करंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो कॉरपोरेट जो मंत्रालय है उसकी मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, बिल्कुल सही, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यानी वित्त मंत्रालय इनके पास है। अगला क्वेश्चन देखिए हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री किसके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। अच्छा, पीयूष गोयल के पास एक और मिनिस्ट्री अगर आपको याद होगा, तो इनके पास है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये दो मिनिस्ट्री याद रखेंगे, एक तो कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक है इनके पास कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, और थर्ड इनके पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, ये तीन आप लोगों को याद रखना है। अगला है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्किल का संबंध किससे है, देखो स्किल का संबंध थोड़ा सा ना एजुकेशन से है, क्योंकि इसके बारे में ना हमें पता होना चाहिए। अगर हमें किसी में अपनी स्किल अच्छी करनी है तो उसके बारे में हमें पढ़ना भी पड़ेगा। और एजुकेशन मिनिस्ट्री डायरेक्ट हमें याद होनी चाहिए, किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास। तो इनके पास दो मिनिस्ट्री हैं। अगला है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है, तो बात करते हैं इस मिनिस्ट्री के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी के पास इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री है, इनके पास है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो याद रखेंगे, इनके पास ये मिनिस्ट्री हैं। अगला है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, राइट आंसर इज बिल्कुल मिस्टर नारायण तातुरानी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है, राइट आंसर हो जाएगा सर्वनंदा सोनेवाल जी के पास। और इसके अलावा इनके पास आयुष मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। तो कौन है माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर, राइट आंसर इज
मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देखो रूरल यानी ग्रामीण की बात आई है, तो इसके साथ ही आपको एक और मिनिस्ट्री याद होनी चाहिए, पंचायती राज मिनिस्ट्री। ये दोनों मिनिस्ट्री आपको याद रखना है, गिरिराज सिंह के पास ये दोनों मिनिस्ट्री हैं। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और ये मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टील, यानी जो स्टील मंत्रालय है वो किसके पास है? राइट आंसर इज मिस्टर रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनके पास है स्टील मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव। अच्छा, अश्विनी वैष्णव के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और वो कौन सी है? बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास। और सेकंड आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है वो भी है अश्विनी वैष्णव के पास। तो ये सब आपको इनसे याद रखना है। इसके बाद है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है? राइट आंसर इज पशुपति कुमार पारस जी के पास। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय है मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो जो कानून मंत्रालय है ये किसके पास है? राइट आंसर इज मिस्टर किरेन रिजिजू के पास में। अगला है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर राजकुमार सिंह। अच्छा, इनके पास एक और मिनिस्ट्री भी है, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है? राइट आंसर इज मिस्टर मनसुख मांडव्य जी के पास। और इनके अलावा देखो हेल्थ को हमने किससे रिलेट किया था? केमिकल से रिलेट किया था कि अगर हम केमिकल वाली चीज़ खाएंगे तो हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो जो केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री है वो भी है इनके पास, मनसुख मांडव्य जी के पास में। तो ऐसे आप लोग रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगला है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये मिनिस्टर, इसके मिनिस्टर कौन है? आंसर हो जाएगा मिस्टर भूपेंद्र यादव इज़ द राइट आंसर, जिनके पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है। और इनके पास साथ ही साथ में ध्यान रखेंगे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो मिनिस्ट्री भी किसके पास है? भूपेंद्र यादव जी के पास में। अगला है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। तो इसके मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर इज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के पास में है ये मिनिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये मिनिस्ट्री किसके पास है? करेक्ट आंसर इज मिस्टर परशोत्तम रुपाला जी के पास। अगला क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ कल्चर यानी जो संस्कृति मंत्रालय है वो किसके पास है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मिस्टर जी किशन रेड्डी। इनके पास देखिए कल्चर मिनिस्ट्री है, इनके पास साथ ही साथ में टूरिज्म मिनिस्ट्री भी है, और ये मिनिस्टर हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के लिए जो मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं वो भी हैं जी किशन रेड्डी। अगला है यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री है किसके पास में इस टाइम? अनुराग सिंह ठाकुर के पास में। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये दोनों मंत्रालय किसके पास है? अनुराग सिंह ठाकुर के पास में है। तो याद रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। तो ये पूरी टेबल जो स्टार्टिंग में आपको बताई गई है ये आपको ज़रूर याद रखनी है। इसमें देखिए मिनिस्टर्स टाइम टू टाइम चेंज भी कर दिए जाते हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी हमें
पता होना चाहिए कि अगर कोई मिनिस्ट्री चेंज हुई है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारी मिनिस्ट्री चेंज हुई थी। तो ज़रूर आप इस वीडियो को पढ़िएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए बने रहें, जुड़े रहें यहाँ से। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।